हम आज क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम पे। अभी इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे इसके पिछले वीडियोस में, बट क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आती है कॉन्सेप्ट में, तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और दो हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, लैंग्वेज कैसा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या पूछता है, आपसे क्या निकलवाना चाहता है, वो चीजें हम डिटेल में आज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आप देखेंगे अच्छे से। तो देखो भाई, एक बात बता दें कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर सवाल लिख नहीं रहे हो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, तब तक मजा नहीं आता, वो लर्निंग नहीं हो पाएगी जो होनी चाहिए। इसलिए आप पेन पेपर लेके बैठें और सॉल्व करने की खुद से भी कोशिश करें, और ना आए तो फिर ये देखें। और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास बोर्ड पे लिखा गया है एक क्वेश्चन प्यारा सा, हम पढ़ते हैं, उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और जो पूछा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में, ये चाहे जिस क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक ही तरीका, एक ही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है सुनो। हमारे पास दिया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर फिक्स्ड अ डिस्टेंस a अपार्ट। हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास दो चार्जेस है, एक यहां है दूसरा यहां है। एक बोला है 4 प्लस 4q है, प्लस 4q है, और एक मेरे पास प्लस q है। इनके बीच की डिस्टेंस हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है a है, तो ये डिस्टेंस a है दोनों चार्जेस के बीच में। अपार्ट, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज q बी प्लेस्ड। हम थर्ड चार्ज को कहां पर रखें, प्लेस्ड करें, रखें, सो दैट q इज इन इक्विलिब्रियम। हम थर्ड चार्ज q को कहां रखें कि कैपिटल q वाला जो थर्ड चार्ज है ये इक्विलिब्रियम में रहे। इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल। और किस केस में ये जो कैपिटल q चार्ज है, जो थर्ड चार्ज हम प्लेस कर रहे हैं, ये कब इक्विलिब्रियम में होगा और कब, मतलब कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, ये भी बताना है हमको। तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, समझिए। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो हमें इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, ये हमने पिछले वीडियो में बात करी है। अगर हमारे पास दोनों चार्ज हैं, दोनों का नेचर सेम है, एक प्लस है ये भी प्लस है, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम उनके दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के बीच में ही कहीं होगा, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में ही पाया जाएगा वो पॉइंट जहां पर हम कैपिटल क्यू थर्ड चार्ज रखें और वो इक्विलिब्रियम में हो। तो प्लस 4q प्लस q, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट चूज करते हो, जैसे मान लो एक पॉइंट आपने P चूज कर लिया है यहाँ दोनों चार्जेस के बीच में, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सपोज कर लेते हैं F1 है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा सपोज दैट कर लेते हैं F2 है। F1 और F2 दिया गया है, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाएं और अपोजिट तो ही है, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पर जो चार्ज रखा जाएगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो बोला है यहाँ पर थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रखा जा रहा है, तो अच्छी बात है, कैपिटल क्यू हम प्लस मान के चलते हैं, प्लस कैपिटल क्यू रखा जा रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। किस पर, थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू पर। जब इस पर कैपिटल क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा भाई, तभी तो ये चार्ज जहां रखोगे वहीं रहेगा, तभी तो ये कैपिटल क्यू वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए इस पे। तो यहां हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज के इक्विलिब्रियम के लिए एफ नेट क्या होना चाहिए, एफ नेट 0 के इक्वल होना चाहिए, एफ नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड फोर्स बिटवीन 4q एंड प्लस q, थर्ड चार्ज कैपिटल q इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन q एंड कैपिटल q। मतलब इसके द्वारा यहां पर जो फोर्स लग रहा है, इसके द्वारा यहां पर जो फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे तो काम बन जाएगा। एंड F1 इज इक्वल टू F2। अगर ऐसा होगा तभी हमारा कैपिटल क्यू थर्ड चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमने डिटेल पर बात करी थी कैसे F1 बराबर F2 होगा। F1 क्या है, दोनों चार्जेस, जो थर्ड चार्ज है और ये चार्ज है, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, और ये जो प्लस क्यू है और ये
ये जो कैपिटल क्यू थर्ड चार्ज है इसके बीच लगने वाला फोर्स। देखो हम इस कैपिटल क्यू को माने हैं, हमने कंसीडर किया है कि कैपिटल क्यू इस पॉइंट पी पर रखा गया है, यहां पर इक्विलिब्रियम होगा। हम मान लेते हैं +4q से ये डिस्टेंस x है। डिस्टेंस तो मानना पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ हमें लेट करना पड़ेगा। कंसीडर अ पॉइंट p which is on which if a +q charge is placed then +q charge is या थर्ड चार्ज इज इक्विलिब्रियम। तो हमें +4q से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट p लेना है, जहां पर उस चार्ज को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा, क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में भी होंगे। तो ठीक है, तो इनके बीच का फोर्स लिख लेते हैं। इनके बीच का फोर्स लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4πε0 इंटू में 4q इंटू में कैपिटल क्यू, कूलाम सला से लिखेंगे हम 4q इंटू में कैपिटल क्यू। डिस्टेंस कितनी मानी है हमने, x² माना है हमने। F2 क्या है, +q और ये थर्ड चार्ज के बीच का फोर्स है, इसको भी लिखेंगे 1/4πε0 इंटू में स्मॉल q कैपिटल Q अपान का, ये डिस्टेंस आपने x मान लिया और दोनों चार्ज के डिस्टेंस था a, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये a - x होगा भाई। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये पूरी डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस a - x होगा। बहुत प्यारी सी बात है। तो यहां पर हम लिखेंगे a - x का होल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, ऐसा समझ लो, तुम चाहे फोर्स समझ लो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो, या ई नेट 0 कर लो। देखो जब थर्ड चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहां पर फोर्स भी 0 होगा अगर किसी चार्ज को रखोगे। तो उस केस में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 दिखा रहे हैं। ये कटा, ये कैंसिल, तो ये 4q से ये q और ये q दोनों कैंसिल हो गया। यहां बचा 4/x², 4/x² यहां बचता मेरे पास 1/a - x का होल स्क्वायर। अब देखो, आप थोड़ा कैलकुलेशन यहां करते हैं। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे, a - x है, इसका होल स्क्वायर हटा देंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। और आप जानते हो 4 का रूट होता है 2 और x का, इस x² का x लिख लेंगे। मतलब अगर इसका इधर स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा ना, रूट लेना पड़ेगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा 2a - का 2x। अब इस 2x को इधर लेके चले आएंगे तो यहां हो जाएगा 2x और ये x हो जाएगा 3x = में 2a, x = निकालेंगे तो आ जाएगा 2a/3। ये वो डिस्टेंस है जहां पर चार्ज रखने पर जो है वो चार्ज, थर्ड चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में होगा। कौन सा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, कैपिटल क्यू वाला। ये जो थर्ड चार्ज रखा जा रहा है ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये डिस्टेंस किस चार्ज से आई है, क्योंकि तुमने जो x डिस्टेंस माना था वो +4q चार्ज डिस्टेंस था। जो x डिस्टेंस माना है उस पॉइंट P का, जहां पर थर्ड चार्ज रखोगे q वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो डिस्टेंस आपने x माना है। और अगर +q से इसकी डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम +q चार्ज, अगर +q चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पूछी जाए जहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो वो तो a - x है, और a - x, a तो a है, x का मान आपने निकाला है 2a/3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3, 3a - 2a तो आ जाएगा a और यहां बाई में 3। प्लस q चार्ज से इक्विलिब्रियम जो पॉइंट मिलेगा वो कितने डिस्टेंस पर मिलेगा, a/3 पे। +4q से कितने डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, 2a/3 पे। ये ऐसे क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लिए कि वह पोजीशन बताइए जहां पर कैपिटल क्यू थर्ड चार्ज रखें और वो इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है प्यारा सा, देखिएगा आप। क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम जस्ट क्वेश्चन बता रहे हैं और तुरंत सॉल्यूशन करवा देंगे। मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है 16q का एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है। यहां से लगभग कुछ हम मान लेते हैं डिस्टेंस a डिस्टेंस पर एक और -9q चार्ज है। अब देखो यहां पर एक +q चार्ज हो गया, एक -9q चार्ज हो गया। दोनों के बीच में हमें, दोनों के अराउंडिंग में हमें कहां मिलेगा, इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, इक्विलिब्रियम का पोजीशन फाइंड करना है मुझे। तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन फाइंड करने के लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि दोनों चार्जेस के बीच में हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा कि दोनों चार्जेस के बाहर इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब चूंकि दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो कभी भी दोनों चार्जेस के बीच में, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होता दोनों चार्जेस के बीच में, अगर दोनों चार्जेस के नेचर अपोजिट है तो हमें बाहर मिलता है। तो हम स्मॉल चार्ज की तरफ वो पॉइंट लेते हैं जहां पर इक्विलिब्रियम होगा, और हम मान लेते हैं कि -9q चार्ज से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो x होगी। अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस x होगी तो x और a
प्लस 16 क्यू से ये जो डिस्टेंस होगी वो a प्लस एक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे होगे आप। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। तो जो हमें पॉइंट मिलेगा जिस पर हम थर्ड चार्ज रखें, ऐसा आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा एक्चुअल में, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम का पोजीशन फाइंड करना है, यही क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा। तो ठीक है, हमारे पास एक प्लस में 16 क्यू चार्ज है, एक माइनस 9 क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना जहां पर हम कोई थर्ड चार्ज रख दें और वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज है तो हमने इसके जो फर्स्ट वीडियोस था उसमें हमने पढ़े थे कि वो उसमें बाहर मिलेगा। हमें अब यहां समझाने में टाइम वेस्ट होगा, तो सवाल हम करेंगे ना सिंपल सा। अगर यहां पर कोई थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू रख दोगे तुम, तो वो कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि वहां पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। हम फिर कह रहे हैं चाहे फोर्स लीजिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही सही रहेगा, आपका आंसर सही आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से जीरो होने की संभावना है। अब ये डिस्टेंस यक्स निकाल लेते हैं कि क्या वैल्यू है यक्स की, जहां पर हम कोई थर्ड चार्ज क्यू रखेंगे और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसके केस में फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू, ये जो थर्ड चार्ज है वो कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में हो, फॉर इक्विलिब्रियम। इसके लिए क्या होता है कि इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए, एफ नेट जीरो। एफ नेट जीरो तब होगा जब F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे दो फोर्स अगर लग रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ऐसा हो गया। अब हम मान लेते हैं 16 क्यू की वजह से पॉइंट क्यू पर फोर्स, हम फोर्स किसके बीच देखते हैं, ये जो थर्ड चार्ज रखते हैं वो उसके, और एक चार्ज सिस्टम के। फिर जो एक फोर्स हो गया F1, और जो ये थर्ड चार्ज रखते हैं वो, और जो सिस्टम का सेकंड चार्ज होता है वो, उसके बीच का फोर्स देखते हैं। दोनों फोर्स इक्वल, मतलब इसके द्वारा यहां पर लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से यहां पर लगने वाला फोर्स, दोनों इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो 16 क्यू और क्यू के बीच में फोर्स F1 एज्यूम कर रहे हैं, और फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0। ये हो जाएगा 16 क्यू इंटू में कैपिटल क्यू, 16 क्यू इंटू में कैपिटल क्यू, अपान में डिस्टेंस कितनी है 16 क्यू से पॉइंट पी की, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है x। तो हम लिख सकते हैं a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कूलाम्ब सा लिखे हैं जस्ट। अब -9 क्यू से पॉइंट पी पर फोर्स लिखेंगे, F2 एज्यूम किया है उसको हमने, 1/4πε0, और ये हो जाएगा 9 क्यू इंटू में कैपिटल क्यू अपान में एक्स स्क्वायर। 9 क्यू से पॉइंट पी की डिस्टेंस x माना है हमने। आपको पता है कि हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो हम प्लस और माइनस नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ जस्ट मैग्नीट्यूड लिखते हैं चार्ज का। तो ये हो जाएगा, देखो ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू मर गया, ये मर गया, ये भी मर गया। यहां बचा 16 अपान का a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां बचा 9 अपान का एक्स स्क्वायर। तो देखो भैया स्क्वायर बन रहा है, यहां आप अगर यहां स्क्वायर लोगे, तुम रूट लोगे, रूट अगर दोनों तरफ लोगे तो इधर बचेगा 4 और यहां बचेगा a प्लस एक्स। स्क्वायर हटा दिया हम एक्चुअल में, ये कह रहे हैं, और 9 का हो जाएगा 3, x का हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 4x आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a प्लस का 3x। 3x को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 4x माइनस का 3x बराबर का 3a। 4x में से 3x गया तो x बराबर का 3a। इतनी डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, मतलब -9 क्यू चार्ज से जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा वो 3a डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस a है, इसका 3 टाइम्स, इसका 3 गुना डिस्टेंस पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। और अगर कैपिटल क्यू चार्ज से पूछा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल क्यू चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम प्लस का 16 क्यू चार्ज, 16 क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा। देखो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस था, यहां से कैपिटल क्यू का, वो a प्लस एक्स था, तो a प्लस एक्स है डिस्टेंस। a की वैल्यू तो a है, x की वैल्यू आपने फाइंड करी 3a है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 4a। मतलब प्लस 60 क्यू चार्ज से 4 क्यू डिस्टेंस पर वह पॉइंट होगा जहां पर थर्ड चार्ज रखेंगे और वो इक्विलिब्रियम में होगा, और -9 क्यू से वह डिस्टेंस जहां पर इक्विलिब्रियम होगा वो डिस्टेंस है 3 क्यू। इस तरीके से हम उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस पॉइंट का पोजीशन फाइंड करते हैं जहां पर किसी थर्ड चार्ज को प्लेस करें और वह चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए बोर्ड पे एक नया क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। लेकिन पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं।
उसके बाद वीडियो को देखिएगा। चलिए, मेरे पास एक चार्ज है 5 × 10⁻19 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है। ये 5 × 10⁻19 कूलाम का एक पॉजिटिव चार्ज है। एक और है प्लस 10 × 10⁻19 कूलाम का एक सेकंड चार्ज है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस 1 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज +2 कूलाम। +2 कूलाम मतलब हमें वो पोजीशन फाइंड करिए जहां +2 कूलाम चार्ज को रखा जाए और वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो बहुत अच्छी बात है। अब दोनों चार्ज प्लस 5 × 10⁻19 कूलाम है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इक्विलिब्रियम के बीच में मिलेगा, बीच में भी स्मॉल चार्ज के साइड मिलेगा। हमने माना ये पॉइंट P है जहां पर मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा। और प्लस 5 × 10⁻9 कूलाम से ये डिस्टेंस कितनी है? x है। अगर ये डिस्टेंस x हो जाएगी भाई, तो तुम ही बता दो ना, ये डिस्टेंस 1 - x नहीं हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के 1 है। ये आपने x मान लिया, तो 1 में से x निकाल दोगे, मतलब 1 - x कर दोगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम सिंपल सा। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ +2 कूलाम चार्ज, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ +2 कूलाम चार्ज, +2 कूलाम चार्ज, 2 कूलाम चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा? आपको पता है F नेट 0 होगा। 2 कूलाम पर लगने वाला टोटल नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब F1 = F2 होना चाहिए। मतलब 2 कूलाम चार्ज को पॉइंट P पर रखेंगे, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। F1 = F2 का मतलब तो यही हुआ, F नेट 0 होगा इसका मतलब। ठीक है, F1 की वैल्यू हम मान लेते हैं +5Q की वजह से यहां पर लगने वाला फोर्स। और यहां पर जानते हो ना 2 कूलाम का चार्ज रखा है और इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, तो हमने पहले कंसीडर कर लिया कि पॉइंट P से x डिस्टेंस, मतलब इस +5 × 10⁻9 कूलाम से x डिस्टेंस पर वो पॉइंट P होगा जहां पर हम रखेंगे +2 कूलाम को, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसके और इसके बीच में फोर्स देखे हम एज कंसीडर कर लेते हैं F1 है, तो इनके बीच का फोर्स लिख लेंगे 1/4πε0 इनटू में Q की वैल्यू है 5 × 10⁻19 और यहाँ Q2 की वैल्यू है 2 + 2 कूलाम और डिस्टेंस x² = F2। इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगने वाला, तो इसका फार्मूला फोर्स का कूलाम्स लॉ से हम लोग जानते ही हैं। इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स, तो ये चार्ज है कितना? 10 × 10⁻19 और यहाँ पर P पर कौन सा चार्ज रखा है? थर्ड चार्ज, भाई 2 कूलाम। 2 अपान में ये डिस्टेंस कितनी है भैया? 1 - x है। और फोर्स निकालते समय स्क्वायर करते हैं हम। देखो ये तो भाई दोनों तरफ है, सेम चीज कैंसिल हो जाएगा। यहां भी ये कैंसिल होगा, ये 10⁻19 - 19 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छा है, सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है। 5 × 5, 5 × 10 हो जाएगा। तो यहां बचेगा 1/x² = यहां बचेगा 2/1 - x का होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी सा आ गया। अब हम इसका स्क्वायर हटा देंगे, रूट ले लेंगे इधर दोनों तरफ, तो 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 अपान का 1 - x। ऐसा हो गया भाई, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसका क्रॉस करेंगे, इसका भी क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ आएगा 1 - x = 1 - x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x का √2 से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा √2x। अब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा x -x उधर जाएगा तो +x हो जाएगा, और ये प्लस में था ही है √2x और = अकेले बचा है इधर 1। x कॉमन कर लेंगे, x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस का √2 = में 1 x इंटू में 1 + √2, 1 प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये √2 की वैल्यू होती है, लगभग सबको लर्न होती है, आपको भी याद होगा। ठीक है, x इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.414 इंटू में 1। x = निकालोगे तो इसको अपॉन में ले जाओगे तो 1/2.414। यहां से x की वैल्यू पाओगे, इसका डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.414 और ये डिस्टेंस मीटर में दिया था तो मीटर में। मतलब ये जो +5 × 10⁻19 कूलाम है, यहां से उस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 0.414 मीटर। यहां से 1 में से घटा दो, जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आया होगा कि अगर मेरे पास 2 चार्ज है और आपसे पूछ लिया जाए कि थर्ड चार्ज हम कहां पर रखें, पोजीशन क्या होगी कि कहां पर रखें कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस थर्ड चार्ज पर लगने वाले फोर्स, नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। मींस दैट उस पर लगने वाले दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करा दोगे और x की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, पोजीशन मिल जाएगा इक्विलिब्रियम का।
अब हम बात करेंगे एंड अदर क्वेश्चन किस टाइप का आता है इक्विलिब्रियम से। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रहा नए टाइप का क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से। अब देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2 point charge plus q and plus q placed a distance small r apart. Where should a third charge capital Q be placed such that third charge capital Q is in equilibrium? समझो बात को, क्या कह रहा है सॉल्यूशन। मेरे पास ये हमने जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन लिया है प्लस क्यू का, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। पहले एक और प्लस क्यू चार्ज है, दो प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें दिया है स्मॉल आर। अभी आगे क्वेश्चन हम और अच्छे लेंगे जिसमें आपको बहुत ही क्लियरिटी आ जाएगी। हमारे पास प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड? हम कैपिटल क्यू, हमारे पास एक थर्ड चार्ज है, उसको कहां पर प्लेस्ड करें जिससे क्या हो? पहला आंसर, थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम। जो तीसरा वाला चार्ज रखेंगे हम इन दोनों चार्जेस के सिस्टम में, वो कहां पर रखें? वो इक्विलिब्रियम में होगा। और देखो, हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए उसमें स्टेबल और अनस्टेबल पे तो बात ही नहीं करी, भूल गए। लेकिन हमने आपको बताया है फर्स्ट वीडियोज में कि अगर आप चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चार्ज माइनस क्यू चार्ज की प्लस क्यू चार्ज स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। ये बताया हमने फर्स्ट वीडियोज में, आपको वहां समझ लेना अच्छे से। थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो? तो हम ये, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्यू चार्ज हैं, तो इनके बीच में ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इक्विलिब्रियम में होगा, वो तो कैपिटल क्यू चार्ज है। और हमने ये क्वेश्चन करवाया है, अगर आप समझ रहे हो तो। इन दोनों चार्जेस, ये मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर भी सेम है, डिस्टेंस आर है, तो जायज सी बात है r/2 डिस्टेंस पर एकदम मिड पॉइंट पर है, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये थर्ड चार्ज रखा जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा वो। लेकिन फिर भी सॉल्व करने के लिए दिखा देते हैं, हमने लेट करते हैं x डिस्टेंस पर आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है इस चार्ज से, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। तो इस चार्ज से जो डिस्टेंस होगी इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की, वो r-x हो जाएगी। अब तुम्हें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तुम जानते हो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, F1 इज इक्वल टू F2 करते हैं। F1 की वैल्यू इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, तो 1/4πε0 इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान में x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/4πε0 इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स, Q कैपिटल क्यू अपान में r-x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r-x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो 1/x इज इक्वल टू 1/r-x। थोड़ा कैलकुलेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा r-x इज इक्वल टू x उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू r। हमें x की वैल्यू निकालनी थी r/2। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर सेम है, तो उनके एकदम मिड पॉइंट में ही इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, r/2 डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिलेगा तुम्हें। ये बात पहले करवा दिया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में वो बताने के लिए हमने आपको इतना किया, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, थर्ड चार्ज, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज यहां लिखना चाहिए था मुझे, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। पोजीशन फाइंड कर लिया। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज क्यू। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका साइन क्या होना चाहिए? और सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ये सिस्टम कितने चार्ज का सिस्टम है? 2 प्लस क्यू, ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम, ये अब तक क्या आप फाइंड कर रहे थे? ये कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, ये कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। अब सवाल में पूछ रहा है कि कैपिटल क्यू जो ये स्मॉल क्यू दोनों चार्ज हैं, ये इक्विलिब्रियम में, मतलब पूरा सिस्टम तुम्हारा, तीनों चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तीनों चार्ज कहीं जाए ना, जहां पर रखो वहीं पर रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। उसके लिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका साइन क्या होगा। अब तक डिस्टेंस फाइंड करते थे, अब जो थर्ड चार्ज आप रख रहे हो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी उस चार्ज की, उसका साइन कितना होगा, ये निकालना है। तो ये चीज निकालने के लिए आपको बता दें हम, आप पहले समझ लो, जो इस थर्ड चार्ज का साइन है वो हम बुद्धि से निकालेंगे, दिमाग से। साइन ऑफ थर्ड चार्ज, साइन ऑफ थर्ड चार्ज किससे निकालेंगे? दिमाग से। क्या होगा दिमाग? देखो, अगर दिमाग जिंदा है तो निकाल सकते हो।
ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। हम मान लेते हैं ये कैपिटल क्यू चार्ज बीच में नहीं रखा गया अभी, लेकिन एक चार्ज मुझे रखना है जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कहेंगे भागो मुझसे दूर, ये वो कहेगा भागो तुम मुझसे दूर, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे, दूर जाते हुए चले जाएंगे, दोनों दूर चले जाएंगे। यहां रखे रहोगे तब भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर चले जाएंगे। बताओ, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको धक्का मार के वहां से कर देगा, ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा, उधर धकेल देगा। मतलब जहां दोनों चार्ज रखे रहेंगे वहां पर तो नहीं रहेंगे ना, दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर की चार्ज है। तो हमें यहां पर एक ऐसा चार्ज रखना पड़ेगा जिससे इन दोनों चार्जेस को रोके रहे। जैसे दो लोग हैं झगड़ा कर रहे हैं, कोई उनके बीच में ऐसा व्यक्ति चुनना पड़ेगा कि जिसको रख दे और झगड़ा बंद हो जाए और सब लोग सही सही रहे, वो जो बीच में रहे वो भी सही रहे। तो नहीं तो पता लगे बीच वाला मारा जाए, दोनों लोग मिलकर बीच वाले को कूट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो ये दो चार्ज है प्लस क्यू, उनके बीच में तीसरा चार्ज रखना है मुझे। ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं अगर इनके बीच में हम माइनस क्यू चार्ज रख दें तो ये माइनस क्यू चार्ज इसको करेगा अट्रैक्ट, इसको भी करे रहेगा अट्रैक्ट, दोनों को ऐसे अट्रैक्ट किए रहेंगे, कहीं ना तो उसको जाने देंगे ना तो इसको जाने देंगे, और खुद थर्ड वाला चार्ज तो इक्विलिब्रियम है ही, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, दोनों को और खींचे रहेगा, पकड़े रहेगा, कहीं जाने नहीं देगा, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब यहां पर हमें निगेटिव साइन रखना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। ये बात बुद्धि से निकालनी पड़ेगी, दिमाग से। अब देखो क्या होना चाहिए, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे सर। अच्छा, दूर जा रहे थे, तो हमने तीसरा चार्ज रखा, तो क्या हुआ, हम क्या चाहते थे, हम तीसरा चार्ज रख के हम ये चाहते थे ये वाला तीसरा चार्ज इस वाले चार्ज को कहीं जाने न दे, रोक ले। मतलब फोर्स इसके और इसके प्लस क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स, और ये थर्ड चार्ज रखा गया इक्विलिब्रियम के लिए, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच फोर्स अगर इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जितने फोर्स से ये इसको रिपेल कर रहा है, अगर ये थर्ड चार्ज उतने ही फोर्स इसको अट्रैक्ट कर ले, तो ये चार्ज तुम्हारा जाएगा कहीं पे। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, जब ये थर्ड चार्ज नहीं रखे थे हम, रिपेल कर रहा है, भागो भागो, लेकिन हमने थर्ड चार्ज नेगेटिव लेके रख दिया, नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा था इस तरफ रिपल्सन का, तो ये थर्ड चार्ज हमने इतने मैग्नीट्यूड का रखा कि इतने मैग्नीट्यूड का रखा, इतने मान का रखा कि ये वाला चार्ज इसको उतने ही फोर्स से अपनी ओर खींच रहे, जितना फोर्स ये लगा रहा था इस पे, उतना ही फोर्स ये थर्ड वाला चार्ज इस पे अट्रैक्शन का लगा रहा है। अब इस पर हो जाएगा नेट फोर्स क्या, जीरो, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, इस पर नेट फोर्स ही है। तो अगर किसी सिस्टम की में 3 बॉडी है, 2 बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स 0 है, मतलब 2 बॉडी इक्विलिब्रियम है, तो तीसरे को कौन डिस्टर्ब करेगा बता दो। 3 लोग खड़े हुए हैं एक जगह पे और कोई नहीं है, सुनसान जगह है, मान लो हमारे सिस्टम में 3 ही लोग हैं। अगर 2 लोग एकदम सीधे साधे हैं, बिना बोले एकदम चुपचाप खड़े रहेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे किसी को, तो तीसरा वाला क्यों डिस्टर्बेंस करेगा, किसी को नहीं करेगा, वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो की पॉइंट क्या है, फॉर equilibrium of the system के, अब तक किसके लिए हम फाइंड कर रहे थे, कैपिटल जो थर्ड चार्ज रखे थे उसके इक्विलिब्रियम के लिए, अब सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहे हैं। तो यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा, फोर्स बिटवीन बोथ चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू, तो ये जो सिस्टम था इसके 2 चार्जेस के बीच में इनिशियल चार्ज, यहां लिख लो इनिशियल चार्ज, सिंपल समझने के लिए, इज इक्वल होना चाहिए फोर्स बिटवीन वन चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड थर्ड चार्ज। ये दोनों बराबर होने चाहिए, इस सिस्टम का एक चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, और इन दोनों सिस्टम के इनिशियल दोनों चार्ज थे उनके बीच लगने वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। ये की पॉइंट है, हमेशा याद रखना, सवाल खटाक हो जाएगा तुम्हारा, नहीं याद रखोगे तो गंभीर हो जाएगी स्थिति। लेकिन ये कंडीशन हम कब लगाते हैं, जब मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है कि कितना चार्ज यहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब ये जो थर्ड वाला चार्ज है ये उतना ही फोर्स लगाए इस वाले चार्ज पर जितना ये वाला फोर्स लगा रहा था, ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा था, इसलिए इस चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा मुझे। तो F1 बराबर F2, F1 इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का फोर्स है, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q इंटू Q,
ये क्यू, तो क्यू स्क्वायर, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, आर थी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में इसके, हाँ इस चार्ज यहां पर जो थर्ड चार्ज रखा है इसके और इस चार्ज के बीच का फोर्स हम लिख रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 1/4πε0, एक स्मॉल क्यू है, एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस है यक्स, तो यक्स स्क्वायर। देखो भैया ये मर जाएगा, सही कह रहे हैं ना, एक क्यू से एक क्यू भी मर जाएगा, तो यहां क्या बचा, यहां स्मॉल क्यू बचा और आर स्क्वायर बचा, यहां कैपिटल क्यू बचा और एक्स स्क्वायर बचा। एक्स की वैल्यू हमने निकाली है r/2, r/2 वैल्यू यहां रख दो तुम, तो r/2 रखोगे तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा q अपान का r स्क्वायर, और यहाँ कैपिटल क्यू रहेगा, r का स्क्वायर करेंगे r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन नीचे है तो ऊपर आ जाएगा 4q हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब Q बराबर निकालेंगे, कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी थी, तो कैपिटल Q बराबर आ जाएगा स्मॉल q/4, और ये इसका साइन कैसा होगा, तुमने बुद्धि से चेक किया था, -q/4। मतलब अगर हम यहां पर -q/4 चार्ज रख दें तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। जैसे ये तीनों चार्ज रखे हैं, ये +q चार्ज है और ये भी +q चार्ज है। अगर कोई पूछे बताओ सिस्टम में ये जो चार्ज का सिस्टम है, यहाँ पर थर्ड चार्ज कहां रखें कि इक्विलिब्रियम में हो, तो थर्ड चार्ज कहां रखेंगे, r/2 डिस्टेंस पे, r/2, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना चार्ज रखें, इस कैपिटल क्यू का चार्ज मैग्नीट्यूड होगा -q/4 चार्ज रख दें, ये दोनों सिस्टम, दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब तीनों चार्ज कहीं नहीं जाएंगे, एक ही लाइन पर रखे रहेंगे, मतलब पूरा सिस्टम चकाचक रहेगा। चलिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं हम, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा है। 2 पॉइंट चार्ज +e and +9e placed a distance a apart. Where should a third charge capital Q be placed such that, पहला, find the position of equilibrium of third charge। देखो अब थोड़ा फास्टली सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें आ गया होगा। थर्ड चार्ज जो स्मॉल क्यू मान लेते हैं, थर्ड चार्ज को स्मॉल क्यू, ये थर्ड चार्ज जो स्मॉल क्यू है उसको कहां पर हम प्लेस्ड करें दोनों चार्जेस के बीच में कि वो इक्विलिब्रियम में हो। मतलब ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो यार, बात समझो बात, ये थर्ड चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज कहां पर रखें, वो पोजीशन फाइंड करनी है। आपको बताया F net 0 होना चाहिए इस पे, F1 = F2। तो पहले एक फिगर बनाना चाहिए था मुझे, ये फिगर यहां बना देते हैं हम। ये है हमारे पास एक चार्ज है +e और एक दूसरा चार्ज है +9e, दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी है, a है। हम अच्छा, जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो स्मॉल चार्ज की साइड मिलेगा, क्योंकि ये कम फोर्स लगाएगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो इसलिए डिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ेगा इधर से मुझे। तो हम मान लेते हैं +9e से जो ये डिस्टेंस है वो यक्स है, चाहे जहां से मान लो, चाहे यहां से मान लो, चाहे यहां इससे मान लो, यक्स डिस्टेंस है पॉइंट P का, जहां पर हम थर्ड चार्ज रखेंगे और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा सिस्टम। यहां पर स्मॉल क्यू चार्ज रखेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये हमारा चार्ज इक्विलिब्रियम रहेगा। ये थर्ड वाला चार्ज जो पॉइंट P पर रख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये x डिस्टेंस हो गई, तो ये डिस्टेंस a - x हो जाएगी। अब दोनों की वजह से पॉइंट P पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसीलिए तभी ये थर्ड चार्ज Q इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हम थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम देखेंगे, 1/4πε0 F1 = F2 कर देंगे, इनटू में +e और पॉइंट P पर जो थर्ड चार्ज रखा है स्मॉल q, दोनों के बीच का फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे स्मॉल e इंटू में q अपान में वो डिस्टेंस है a - x का होल स्क्वायर। F2 जो है मान लेते हैं 9e की वजह से पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स, तो 1/4πε0 इंटू में 9e इंटू में स्मॉल q अपान में x स्क्वायर। ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, e से e कैंसिल होगा, ये q से ये q कैंसिल होगा, यहां बचेगा 1/a - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां बचेगा 9 का x स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे मतलब रूट ले लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहां हो जाएगा a - x इज इक्वल टू 9 का रूट 3 होता है, x स्क्वायर का x होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हो जाएगा 3a - का 3x। 3x को इधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू में 3ax इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 3a/4। 9e + 9e से कितने डिस्टेंस पर रखोगे थर्ड चार्ज को कि वह इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो इतने। और +e से फ्रॉम +e से कितने डिस्टेंस पर रखोगे, तो a - x है। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है +e से a - x है। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है,
3a बाई का 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4a माइनस का 3a अपान में 4, तो 4a में से 3a गया तो आएगा a बाई 4, तो प्लस ई से a बाई 4 डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज q को, और प्लस 9e से 3a बाई 4 डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा थर्ड चार्ज को, जिससे ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब हमसे पूछ रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम रहे उसके लिए थर्ड चार्ज का साइन क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसके लिए भी आप जानते हो फोर्स F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। अभी भी जस्ट बताए हैं F1 इक्वल टू F2 क्या है, देखो ये प्लस 9e और ये प्लस 9e एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, तो दिक्कत ये आ गई भाई कि ऐसा कोई चार्ज रखना पड़ता जिससे इस सिस्टम को हम रोक सकते। ये प्लस 9e प्लस e को रिपेल कर दे रहा था, ये दूर भाग जा रहा था, अपने पोजीशन पर नहीं रुक रहे थे ये दोनों, तो हमें थर्ड चार्ज कैसा लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, बुद्धि से चेक करना पड़ेगा। माइनस लोगे तो ये माइनस क्यू चार्ज स्मॉल ई पर फोर्स लगाएगा अट्रैक्शन का, और ये प्लस 9e वाला इस पर लगाएगा रिपल्सन का, लेकिन अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों सेम रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस ई पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये जो प्लस ई है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ये माइनस क्यू तो इक्विलिब्रियम में है ही, हमने पोजीशन ही फाइंड किया था इसके लिए, इक्विलिब्रियम में ही है। अगर सिस्टम के दो चार्ज इक्विलिब्रियम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में होगा। तो ठीक है, तो किसके किसके बीच का फोर्स हम इक्वल करेंगे, F1 इक्वल टू F2 क्या चीज है, प्लस 9e और प्लस ई। इस F1 इक्वल टू F2 को मतलब है फोर्स बिटवीन प्लस 9e एंड प्लस ई इज इक्वल टू होना चाहिए, और डायरेक्शन तो अपोजिट होगी तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, और प्लस 9e प्लस ई के बीच में ऐसा होना चाहिए, और माइनस क्यू और स्मॉल ई के बीच की का फोर्स इक्वल होना चाहिए, प्लस ई फोर्स बिटवीन प्लस ई एंड थर्ड चार्ज क्या है Q, प्लस ई और Q के बीच का जो फोर्स है दोनों इसके द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। यहां पर माइनस चार्ज रखेंगे तब इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में ही है तो इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब इसका जो फोर्स हो रहा था यहां पर लग रहा था, जो रिपल कर रहा था वो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो इक्विलिब्रियम में ही है, इतने डिस्टेंस पर रखा गया इसलिए, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको, तो ये भी इक्विलिब्रियम में पड़ा रहेगा, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। बात समझ रहे होगे यार, सिस्टम 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 हो गया। सिस्टम इक्विलिब्रियम को चेक करने के लिए यही कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, तब आप थर्ड चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, साइन को बुद्धि से निकालोगे, मैग्नीट्यूड को ऐसे निकाल लोगे कैलकुलेशन में। F1 9e और e के बीच का फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इनटू स्मॉल e, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो a है, तो टोटल a का स्क्वायर इज इक्वल टू e और प्लस e, स्मॉल e और प्लस q के बीच की जो फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में प्लस e इनटू में q अपान में प्लस ई से पॉइंट पी की डिस्टेंस a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, a बाई 4 आया था, तो यहां पर लिखोगे a बाई 4 का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आपका मन हो तो पहले एक्स स्क्वायर लिख दो, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, चाहे जैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में ये हो जाएगा 9e स्क्वायर अपान में a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में e क्यू, यहाँ a माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस लिखा है, a का स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बात, ये मरा ये मरा ये मरा वो मरा, एक ई से एक ही मरा, स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तुम देख रहे हो ना, यहाँ 9e आया है इज इक्वल टू में 16 क्यू आया है, क्यू निकालोगे तो स्मॉल क्यू बराबर आएगा 9e अपॉन का 16, और कैसा होगा ये चार्ज 9 नेगेटिव। अगर इतना चार्ज है, इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज इस पॉइंट पी पर रखें तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा भाई। सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत हो बताना। स्टेबल और अनस्टेबल चेक करना हम आपको बता दिए थे। अब खुद माइनस क्यू चार्ज को अगर तुम देखना चाहते हो ये स्टेबल होगा, माइनस चार्ज की अनस्टेबल होगा, चेक कर लो, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो इसका फोर्स कम हो जाएगा, इसका फोर्स ज्यादा होगा, ये खटाक से खींच लेगा। ये अनस्टेबल है, ये भी बता दे रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, लेकिन ये सब बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, आप खुद चेक कर लो। हालांकि इसको रखने पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन ये खुद चार्ज अनस्टेबल सिचुएशन में रहेगा। अगर डिस्प्लेस करोगे खटाक से चला जाएगा दूसरी तरफ। चलिए हमारे पास एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे, जितने अलग अलग टाइप करोगे, उतने एक्सपर्ट बनोगे। एक्सपर्ट बनना है तो सवाल हल करो। सवाल भाई साहब, सवाल हल करो, क्योंकि ये सवाल है ना, बवाल करते हैं बवाल, जब नहीं आते हैं तो।
चलिए सवाल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ स्मॉल क्यू विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल सो दैट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर, हमें मैग्नीट्यूड वैल्यू और नेचर फाइंड करना है क्यू का, स्मॉल क्यू का, विच इज प्लेस्ड, जिसे प्लेस किया जा रहा है, रखा जा रहा है एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सेंटर पर, ट्राइंगल के सेंटर पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और नेचर बताओ। Q इज इन इक्विलिब्रियम और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बेहतरीन सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है आता है। एक बार तुमसे पूछेगा Q इज इन इक्विलिब्रियम, दूसरा पूछेगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत बेहतरीन सवाल है, क्या सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सॉल्यूशन करते हैं। देखो, मान लो कि थर्ड चार्ज स्मॉल क्यू तुम रख दिए सेंटर पे, अगर सेंटर पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए सर, तो ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये बात समझ लो तुम, ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम, Q इज इन इक्विलिब्रियम। ये जो थर्ड चार्ज सिस्टम में रखा जाता है, 2 चार्जेस के, 3 चार्जेस के, 4 चार्जेस के, 5 चार्जेस के, चाहे जितने चार्ज का सिस्टम हो, अगर आप कोई चार्ज रख रहे हो और कह रहे हो कि वह इक्विलिब्रियम में रहे, उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि जब तक थर्ड चार्ज पर या किसी अनदर चार्ज पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, तब तक वो सिस्टम में कभी इक्विलिब्रियम नहीं रह सकता। तो ये अगर Q इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब जो थर्ड चार्ज, आप फोर्थ चार्ज, क्योंकि थर्ड चार्ज का सिस्टम ही है, जो यहां सेंटर पर चार्ज रखा जा रहा है, अगर इस पर लगने वाला F नेट 0 होगा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालना तुम्हें सिखाया है। रिजल्टेंट फोर्स हमने तुम्हें, वीडियो जाके देखो पुराने वाले, पीछे वाले, आपको मिलेंगे रिजल्टेंट फोर्स का शानदार वीडियोस, बढ़िया बढ़िया सवाल, अच्छे से कॉन्सेप्ट, सारी बातें हैं सर। आप पढ़िए जाके, सेंटर पर फोर्स देखना है तुम्हें। ये प्लस, अगर मान लो यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख रहे हो तुम, चाहे प्लस क्यू रखोगे चाहे माइनस क्यू, फोर्स हमेशा नेट फोर्स पर 0 होगा, क्योंकि सिमेट्री है। एक बात हमने और बताया था रिजल्टेंट फोर्स के केस में, अगर कभी भी सिमेट्री बनेगी, जैसे सेम सेम चार्ज रखे गए हैं कॉर्नर पर, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, तो उसपे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा अगर सिमेट्री बनेगी। हेक्सागन हो, पेंटागन हो, कोई भी हो, अगर सिमेट्री बन रही है, सेम नेचर के चार्जेस है, सेम सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, तो सेंटर पर नेट फोर्स 0 होगा। कैसे होगा एक बार हम बता देते हैं। ये +2 यहां मान लो +q चार्ज तुमने रख दिया, ये +2 चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। ये +q चार्ज क्या करेगा, इसको 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 इस तरीके से रिपेल करेगा इस तरफ। ये +q चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ। तो ये दोनों फोर्स जो रख रहे हैं, इसकी वजह से और इसकी वजह से, ये दोनों ऐसे हैं, इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है 120 डिग्री है, आप चेक कर सकते हो। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो F आएगा इस साइड, F, और इसकी वजह से यहां जो फोर्स लग रहा था वो भी F। तो ये दोनों F एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो F नेट इज इक्वल टू 0 एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, एट द सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंटर, ट्राइंगल के सेंटर पर F नेट क्या होगा, 0। हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने बता दिया, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालना आपको सिखाया है, इसलिए 2 मिनट में काम तमाम करो। अगर F नेट 0 हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और एक चीज तो और है, किस लिए और 0 हो रहा है, सिमेट्रिकल है। हमने कहा था इस बात को याद रखना, देख के भी तो हमने कैलकुलेट करना तुम्हें सिखा दिया, सिर्फ कि याद कर लो तुम। बाकी हम देख के ही बता देते कि यहाँ सिमेट्री बन रही है, F नेट 0 होगा, इसलिए कोई भी चार्ज, चाहे +q चार्ज रखो चाहे -q चार्ज रखो, दोनों ही इक्विलिब्रियम में रहेंगे। सो यहां लिखेंगे एक लाइन एरो लगा के, सो q, क्योंकि यहां पर हमने q चार्ज रखा है, चाहे प्लस लो चाहे माइनस, भी नेचर के बारे में बाद में बात करेंगे। सो q बी एनीथिंग, एनीथिंग, क्यों कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। एनीथिंग माने पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, 0। तो मतलब सो Q इज एनीथिंग, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, हेंस Q इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। इसलिए Q क्या होगा इस सिस्टम में, इक्विलिब्रियम में होगा। कहां पे, सेंटर पे। एक क्वेश्चन आ गया। दूसरा, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, यहां पे तुम्हें मैग्नीट्यूड और चार्ज दोनों मिल जाएगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे तो बात समझो थोड़ा, हम थोड़ा इधर चलते हैं तुम्हें बताने के लिए। तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, यहां पर +2q चार्ज है, यहां पर भी +2q चार्ज है, यहां पर भी +2q चार्ज है, ठीक है। सेंटर पर कैसा चार्ज रखें, सेंटर पर कैसा चार्ज रखें, उसका नेचर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिससे पूरा सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं हम,
सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो। मतलब ये देखो, अगर हम थर्ड चार्ज समझदारी के साथ नहीं रखेंगे तो ये प्लस टू क्यू वाला चार्ज इस प्लस टू क्यू रिपेल करेगा, ये प्लस टू क्यू इसको भी रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तीनों दूर भाग जाएंगे, यहां रहेंगे नहीं, मतलब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। समझ रहे हो ये बात? जब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तुम्हारा सिस्टम में खराब हो जाएगा। सिस्टम बना रहना चाहिए, इसीलिए कहा जा रहा है सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, मतलब तीनों चार्ज जहां रखे गए वहीं हो, कहीं भागे ना। तो पता है तुम्हें ये प्लस क्यू यहां पर इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, ये तीनों ही रिपेल करेंगे। तो यहां पर एक ऐसा चार्ज रखें, माइनस रखना पड़ेगा, जिससे ये पूरा सिस्टम पकड़ा रहे। ये माइनस क्यू इसको जकड़ा रहे, ये माइनस क्यू इसको भी इधर पकड़े रहे, ये माइनस क्यू इसको भी पकड़ा रहे। तो तीनों चार्ज कॉर्नर पर टिके रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, और पूरा सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं। तो देखो क्या है, जो ये वाला चार्ज है वो ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं एफ। ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एफ, क्योंकि डिस्टेंस यल है, डिस्टेंस यल है, डिस्टेंस यल है, और यहां पर चार्ज रखा गया प्लस का 2q। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसकी वजह से यहां पर लगने वाला फोर्स इस तरफ, इसकी वजह से यहां पर लगने वाला फोर्स इस तरफ, दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, या फिर भी होगा या फिर भी होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां पर 60 डिग्री होगा, यहां पर भी 60 डिग्री होगा, यहां पर भी 60 डिग्री होगा, तो जस्ट अपोजिट एंगल के रूल से यहां भी 60 डिग्री होगा। अगर दो फोर्स एफ और एफ सेम फोर्सेस 60 डिग्री पर हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे बीच में मिलता है, और एफ और एफ का हो जाता है कितना, √3f। फार्मूला लगाओगे, एफ इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू रूट अंडर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा, रूट अंडर का थीटा 60 रखोगे, f और f का रिजल्टेंट मिलेगा कुछ इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड होगा √3f। अब ये दोनों चार्ज मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे हैं √3f का, तो ये प्लस 2q बेचारा इस तरफ जाने लगेगा, लेकिन हमें यहां पर एक ऐसा चार्ज रखना है जो इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दे, जो इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दे। समझ रहे हो ना? अगर ये यहां सेंटर पर जो चार्ज रखा जाएगा, अगर वो भी अट्रैक्ट कर लेगा इसको इतनी फोर्स से, इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 0, और इस पर लगने वाला फोर्स 0 हो जाएगा, तो ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा। ऐसी इसके साथ कहानी हो जाएगी, ये चार्ज इसको भी अट्रैक्ट किया रहेगा, क्योंकि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहां बीच में √3f इसके बराबर ही आएगा, लेकिन ये इसको खींचे रहेगा इस तरफ, और इस पर फोर्स 0 हो जाएगा। दोनों चार्ज, ये तीनों चार्ज सिस्टम के इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। ये तीसरा चार्ज घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, घंटा कुछ नहीं कर पाएगा, सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो यहां ये माइनस क्यू चार्ज जो रखे हो तुम यहां पर सेंटर पे, वो इधर की तरफ फोर्स लगाए, अट्रैक्शन फोर्स लगाए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए और सेम फोर्स लगाए, तब क्या होगा, ये चार्ज प्लस 2q वाला कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्लस √3f की वैल्यू, तो हम इसको मान लेते हैं f1, √3f को, जो रिजल्टेंट आया है उसको मान लेते हैं √3f, और जो इसकी वजह से यहां जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इसको f2 मान लेते हैं। ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल कर दोगे तो तुम्हें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। F1 क्या है, इसकी वजह से यहां पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स 1/4πε0 इनटू में, यहां पर Q रखे थे, इस Q की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, यहां पर प्लस 2q है तो 2q हो जाएगा। अपन में ये डिस्टेंस कितनी है, ओहो, ट्रायंगल की ये डिस्टेंस कैलकुलेट करा है हमने, देखो यहां कैलकुलेट करके दिखाते हैं तुम्हें। ये टोटल एंगल है 60 डिग्री, तो ये आधा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है, मान लेते हैं ये वैल्यू, ये डिस्टेंस जो है d है, यही d निकालना है मुझे, इस चार्ज से सेंटर तक की डिस्टेंस d है, और मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस l था, लेकिन ये डिस्टेंस l/2 है। इतनी सी डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस l थी, लेकिन सेंटर से यहां तक देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वली, तो ये l/2 हो जाएगा। तो इस d का कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में, तो मिल जाएगा d cos 30 डिग्री, और d cos 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, l/2 के। d cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू बराबर √3/2 इक्वल टू l/2। ये 2 मर गया, √3 को इधर कर दोगे तो d बराबर आ जाएगा l/√3। मतलब कॉर्नर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस आने वाली है वो l। चलो होमवर्क ले लो और सॉल्व करना क्वेश्चन, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब कहोगे सर बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया नहीं है यार, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा सवाल। देखो क्या है सवाल, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज कैपिटल Q। Find the magnitude and nature of the charge capital Q which is placed at the center of the square so that, एक स्क्वायर हमारे पास जिस पर जिसके कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है,
और इनकी जो साइड है वो ए क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड सेम होगी। इसके सेंटर पर, इसका सेंटर हम मान लेते ओ है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, मतलब प्लस क्यू नहीं, एक क्यू चार्ज रखा गया है। तो हमें बताइए कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर पर रखा जा रहा है वो इक्विलिब्रियम में रहे, होगा कि नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, सिस्टम तुम्हारा इक्विलिब्रियम में हो, इसलिए इस क्यू का, इस कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी होगी ये भी फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बेहतरीन तरीके से चीजें मिली होंगी, आप बेहतर सीख पाए होंगे। अब आप सिर्फ मात्र 10 क्वेश्चन कर लीजिए, बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। शायद प्रॉमिस है कि पूरी लाइफ आपको इक्विलिब्रियम भूलने वाला नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।